दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम के चैनल भू टीवी पर। क्या बात करें, अब किस विषय पे बात करें? देश में हो रही उथल पुथल की स्थिति पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले लगभग 65 दिनों से चले आ रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को आधे घंटे के पीछे बर्बाद करने का या उसको डाइवर्ट करने का, या ये कह लीजिए कि उसके पीछे षड्यंत्र और प्रपंच रचने का सारा खेल किसने खेला? एक यक्ष प्रश्न में पूरे देश की जनता से पूछना चाहता हूं। अहिंसा की जीत किसान की और हिंसा से हार किसान की। तो यक्ष प्रश्न यह है कि हिंसा से आखिर फायदा किसको? उत्पात से फायदा किसको? उपद्रव से फायदा किसको? शांति प्रिय आंदोलन नहीं होने से फायदा किसको? तो देश देख भी रहा है, देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व देख रहा है कि अगर किसानों का शांति प्रिय आंदोलन एन केन प्रकारेण या किसानों के द्वारा घटित शांति प्रिय आंदोलन को किसानों से बाहरी आयातित शक्तियों से अगर इस आंदोलन में कुछ विद्रोह, उपद्रव और अराजकता पैदा की जा सकती है तो उस पॉसिबिलिटी को खोजा गया है। यानी कि सरकार ने पिछले 65 दिनों से यही सोचा, लगातार एक दौर लिंगर ऑन बात पे बात, तारीख पे तारीख देते गए। बस एक मौका चाहिए था कि ये सारी कालिख कैसे किसानों के ऊपर पोती जाए। और देश की 135 करोड़ जनता जानती है और भली भांति जानती है कि किसानों के आंदोलन को दिल्ली की वहां की जो जनता है, उन जनता ने तोरण द्वार बना रखे थे, उन पे पुष्प वर्षा होनी थी। और ये बातें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तक जाता, जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक नजीर बनने जा रही थी। अब इस शांति प्रिय आंदोलन को कैसे शांति के पटरी से बाहर करना है, इसके लिए जिन वर्तमान शासकों की, वर्तमान शासन की, वर्तमान सरकार की दम घुटा जा रहा था या तड़प रहे थे, छटपटाहट हो रही थी, उससे वो मुक्ति पाना चाहते थे। 65 दिनों में जिन प्राइम चैनलों ने, राष्ट्रीय मीडिया हाउसों ने उनको कवर नहीं किया, किसानों की एक भी बात को या मांग को नहीं किया, और किसानों के आंदोलन से उन राष्ट्रीय चैनलों पर दबाव भी पड़ने लग गया था, तो ठीक मैंने देखा या देश की जनता ने देखा कि जैसे ही 26 जनवरी की मूवमेंट शुरू हुई और पहले से सुनियोजित किसानों के आंदोलन को भड़काने के लिए या हिंसा पैदा करने के लिए सुनियोजित बाहरी आतताई शक्तियां या सरकारों द्वारा सुनियोजित सहयोगी शक्तियां जैसे ही इस पर सफल होने लगी, दिए गए सुनियोजित रूट से या रोड के माध्यम से, मार्ग के माध्यम से, उसी दरमियान सारी राष्ट्रीय मीडिया अपने आप ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं स्वतः स्फूर्त हो गई। आईटीओ से लेके लाल किला तक राष्ट्रीय मीडिया के कई चैनल और कई रिपोर्टर एक एक मूवमेंट की जानकारी दे रहे थे, जबकि इसके विपरीत एक भी चैनल 65 दिनों से किसान आंदोलनों के जो केंद्र बिंदु है, सिंगू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर और वहां शाहजहांपुर की तरफ, राजस्थान की तरफ जो रोड है, वहां कहीं भी जाके उन्होंने कवरेज नहीं की।
तो इससे आप लगा सकते हैं, मैं एक शब्द दे रहा हूं, सुनियोजित संगठित शक्तियों के माध्यम से। अलग अलग जो माध्यम है, चाहे वो मीडिया का ताकत हो, सरकार की ताकत हो, शासन प्रशासन की ताकत हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं सुनियोजित संगठित ताकतों के माध्यम से अहिंसावादी किसानों के आंदोलन को कैसे कुचला जाएगा, इसके लिए एक रणनीति बनाई गई थी। ऐसी सोच मेरी ही नहीं है, ये देश के जिसकी नजर खुली हुई है, उस प्रत्येक व्यक्ति की नजर, जिसके दिव्य चक्षु खुल चुके हैं, उनकी नजर बनी हुई है। इसलिए मैं इस शब्द को कह रहा हूं, संगठित अलग अलग शक्तियों को क्लब करके, संगठित करके अहिंसावादी किसानों की रैली को, ट्रैक्टर परेड को कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए, कुचलने की पूरी स्थिति बनी हुई थी। बड़ा विस्फोट क्यों नहीं हुआ? मैं ये नहीं कहूंगा कि लाल किला में सुरक्षा थी, यहां नहीं थी, आरटीओ में ऐसा हुआ, वहां ये हुआ। इधर ध्यान केंद्रित न करते हुए जितनी भी राष्ट्रीय भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र की जितने भी जिम्मेदार मीडिया थी, उन मीडियाओं ने 9 जगहों से जो ट्रैक्टर परेड निकल रही थी, उसमें से 7 जगहों से शांतिप्रिय अहिंसावादी परेड निकली, वहां से एक भी रिपोर्टिंग नहीं हुई। तो प्रश्न यहां पे खड़ा है कि आपको कैसे मालूम था राष्ट्रीय मीडिया को कि यही 2 जगहों से संगठित उपद्रवी, संगठित सहयोग, संगठित शक्तियों के द्वारा सहयोग प्राप्त शक्तियों को इन्हीं 2 बॉर्डरों से निकलना है, जिनको लाल किला जाना है। तो पूरा हिंदुस्तान, भारत की सम्मानित या ये कह लीजिए गैर जिम्मेदार मीडिया, ये दोनों ही बॉर्डरों पे ज्यादा फोकस थी और लाल किला पे फोकस थी। ये सारे जांच के विषय हैं। अगर ये माननीय उच्चतम न्यायालय में गाहे बगाहे या चाहते ना चाहते हुए भी अगर ये केस जाता है, तो मुझे लगता है कि प्रश्न लोकतंत्र के चौथे पिल्लर, जो टूटा हुआ पिल्लर है, उस पर तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां भरे प्रश्न उठाने चाहिए, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आखिर 9 जगहों से जो रेड ट्रैक्टर परेड निकले, उसमें 7 जगहों से तो आपने एक भी रिपोर्टिंग नहीं की, और 2 जगह जो आप पे पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम आपके पास पहुंचा था, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सवेरे 4 बजे, जो भी आपके जो चीफ एडिटर होंगे उन्होंने आपको पहले ही प्रोग्राम दिया होगा, आपके रैंडमली वो प्रोग्राम होगा, किस एंकर ने वो सेट करना है, किन किन रिपोर्टरों को जो उस मानसिकता के हैं, जो सरकार समर्पित हैं, उनको आपने वहां पर ऑपरेट किया होगा। किसानों का एक कहना यह भी है कि मैं बहुत रिसर्च के साथ इसको बात कर रहा हूं, और संविधान मुझे इस बात का हक देता है कि प्रश्न पूछने का अधिकार अगर राष्ट्रीय चैनल की मीडियाओं पे है, तो एक भारत के आम नागरिक का भी उतना ही अधिकार है। कानून अगर राष्ट्रपति जी के लिए भी उतना ही है, तो मेरे लिए भी उतना ही है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं संविधान और लोकतंत्र की पूरी दिल से आदर करता हूं और संविधान रक्षक हूं। तो संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ करेगा, मैं उसका विरोधी हूं। संविधान ही रंक को राजा बनाता है। एक आम पैदल चलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े जो संवैधानिक पद है उन पर बैठाता है। कौन देता है ताकत? क्या आज से पहले राजशाही शासन में कभी कोई आम चलते हुए राहगीर को कहीं राजा बनते हुए देखा? नहीं देखा होगा। क्या कभी आम चलते हुए आदमी को आपने न्यायाधीश बनते हुए देखा? नहीं देखा होगा। क्या उसको प्रधान सेनापति बनते हुए देखा? नहीं देखा होगा। क्या आपने उसको किसी भी आर्मी का चीफ बनते हुए देखा होगा? नहीं देखा होगा। तो ये सब चीजें कहां से आई? लोक मत से, लोगों के द्वारा मथे गए विचार से लोकतंत्र बना, और लोकतंत्र से जितनी शक्ति एक आम आदमी की है, उतनी ही शक्ति हमारे देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी की भी है, और हमारे महान न्यायवादी उच्चतम न्यायालय के चीफ की भी उतनी ताकत है। तो ताकत जब सबके बराबर है,
तो यहां पे तुम श्रेष्ठ कैसे और मैं अश्रेष्ठ कैसे, या मैं श्रेष्ठ कैसे तुम अश्रेष्ठ कैसे? जब समान अधिकार लोकतंत्र हमें देता है, संविधान हमें देता है, तो आप कैसे चाहते हो कि लाखों लाख, हजारों हजार, करोड़ों करोड़ जो लोग आज रोड में हैं, उनके शब्दों में या उनकी बातों में या उनकी मांगों में लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है? बताइए। तो देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि 65 दिनों से जो किसान 80 साल के, 90 साल के, 95 साल के, 16 साल के बच्चे से लेके 95 साल का अगर व्यक्ति इन कानूनों का विरोध कर रहा है, इन कानूनों को वापस लेने की बात कर रहा है और शांतिप्रिय ढंग से कह रहा है, आपने उनको 10 दौर 12 दौर की बातें करी तो वो आपके पास आए, आपने कहा अब हम बात नहीं कर सकते, वो वापस चले गए। किसी को गाली नहीं दी, किसी का गिरबान नहीं पकड़ा, किसी को जूता नहीं दिखाया, किसी को थप्पड़ नहीं दिखाया, वापस चले गए। यानी कि जो हमारी सनातन धर्मी संस्कृति है, वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, वो संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त है। तो कैसे ये हो सकता है कि किसान अहिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा की तरफ जाए? हमें तो कतई विश्वास नहीं है इस विषय को लेकर कि हिंसा का रास्ता छोड़कर कभी भी हमारे राष्ट्र का किसान, जो मूल भारत का रक्षक है, 1 इंच जमीन जवान जब हमारे देश का नहीं जाने देता है तो किसान कैसे अपनी जमीन को जाने देगा? ये एक मूल प्रश्न आपके सामने खड़े करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय हिंद।